एक सेकंड। देखिए हमारा जो आज मैथ में हमारा क्या है, मेंस्ट्रुएशन का हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये दो प्रकार के इसमें सवाल बनते हैं, एक 2D, एक होता है 3D। ठीक है, 2D 3D में क्या है, जैसे कि कोई वर्ग है, आयत है ना, वर्ग है, आयत है और वृत्त है, त्रिभुज है, ये सब क्या है हमारे 2D वाले हैं। ठीक है, और 3D वाले में क्या है, घन, घना, बेलन, शंकु, ये सब क्या है हमारे 3D में है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 2D की बात कर लेते हैं। 3D मतलब वो है जिसकी ऊंचाई या मोटाई दे रखी हो, जिसको हम क्या करें, टच कर सकते, जिसको हम टच, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये क्या एक 3D है, पेन जो है 3D है, ये बॉक्स है, ये क्या है, ये 3D है, क्योंकि ये देखिए ये इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी और इसकी ऊंचाई भी है ना। ठीक है, तो देखिए आज हम जो पढ़ेंगे इसमें पहले, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, 2D वाले में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 2D। क्या पढ़ेंगे इसमें, 2D। ठीक है, तो 2D में सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे, तो त्रिभुज जो है क्या है, पूरे मेंसुरेशन का ये मुख्य भाग है, इसका मुख्य जो है क्या है, मेंसुरेशन का ये मेन इसकी जो रीड है ये। ठीक है ना। अब देखिए इसमें त्रिभुज की कुछ, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज में क्या है, जैसे कि यदि जैसे कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या है, जैसे कि तीन भुजाएं हैं, तीन त्रिभुज, ये त्रिभुज ही तो है, ये क्या है, त्रिभुज तो है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये तीन भुजा दे रखी है, तो इसके जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ तक, अगर ये तीनों भुजा जोड़ दी तो परिमाप भी तो हुआ। ठीक है, तो इसमें जो मेन है, मेन है जैसे कि किसी, अगर हमें नहीं पता कि त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है या फिर विषमबाहु त्रिभुज है, नहीं पता, तो हम इसका जो मेन जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए जैसे कि इसमें फर्स्ट हम करेंगे इसमें, जैसे यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है, ए बी सी थी, सी है, ए बी सी, ए बी तथा सी है, तो ए बी सी, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी ज्ञात हों, तो यदि किसी त्रिभुज की ए बी तथा सी ज्ञात हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है, याद करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी ज्ञात है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले इसका हम अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जिसे एसएम से करते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसे कैसे निकालेंगे, हम तीनों भुजा होती है, तीनों भुजा क्या कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ देंगे, उसमें दो का भाग दे देंगे, ये क्या निकलेगा हमारा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब जो परिमाप होता है उसका आधा। तो परिमाप क्या हो जाए, तीनों भुजाएं, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इसकी ये भुजा हुई है ना, ठीक है, तो ये कि यहां से लेकर यहां तक भुजा, यहां से यहां तक, ये तीनों भुजा जोड़ी तो परिमाप भी तो हुआ, और जब परिमाप को आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से ए बी सी मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ करके और उसमें दो का भाग दें तो हमारा क्या अर्ध परिमाप निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद यदि त्रिभुज की, ऐसे दिया यदि, बी नंबर, एक सेकंड,
और इसका है ना, और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज, अरे भाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो एस है ना, एस अर्थ परिमाप, इसको क्या है एस इंटू एस माइनस के ए, एस माइनस के बी, और ये हो जाएगा एस माइनस के सी, ठीक। और इसी फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, हीलोज का फॉर्मूला बोलते हैं। ये फॉर्मूला जो है क्या है, हमारा किसी भी एंगल, किसी भी ट्राइंगल में काम करेगा। जैसे मान लीजिए चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, कोई सा भी हो, उसमें सब में ये काम करेगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको साफ करते हैं पहले। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज तीनों भुजाओं का अनुपात 1/12 नहीं, 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4 है तो है तो है तथा तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 104 स्क्वायर हो तो सबसे बड़ी भुजा का मान बताओ, सबसे बड़ी भुजा का मान बताओ, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का मान बताओ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसमें हमें ये देखना है कि इसमें, इस क्वेश्चन में ये देखिए 1/2 इसी अनुपात में, अनुपात कभी भिन्न में नहीं होता। अनुपात को पहले हम करेंगे, सरल करेंगे। तो देखिए अब 2, 3 और 4 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 क्या हुआ एलसीएम, ठीक है। तो 1/2 इंटू के 12, 1/3 इंटू के 12 और 1/4 इंटू के 12, ठीक है। ये कितना 6, ये कितना 3 चौक 1 4 3, किस अनुपात में इसमें आ गया, अरे हाँ सॉरी, तथा त्रिभुज का परिमाप है, परिमाप दे रखा है ना, हाँ क्षेत्रफल परिमाप, त्रिभुज का परिमाप सही है, त्रिभुज का है परिमाप है। एक सौ चार, ये क्या त्रिभुज का परिमाप है। अब हमें मतलब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, ये जो होता है, ठीक है। तो परिमाप कितना दे रखा है हमारे 104, और तीन भुजा कितने दे रखी है,
इसको क्या है कि अब ये अनुपात में तो इसके इसके पीछे x चिपका देते, तो 6x और ये 4x और फिर 3x, 6 4 10 और 10 3 13, मतलब ये होगा 13x 104। ठीक है, 13 में 13 चिकट 13 सत्ते क्या 13 28, ये कितना हो गया 13 से कितनी बार कट गया 8 बार, तो ये कितना हो गया 8x। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी भुजा का मान बताना। सबसे बड़ी भुजा कौन सी इसमें, सबसे बड़ी भुजा इसमें 6 ना, तो कितना हुआ 6x बराबर 6 इंटू के और कितना हुआ 48, ये आंसर है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आगे करेंगे, और भी त्रिभुज का तो शुरुआत की है इसमें। समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, और विषमबाहु त्रिभुज है, इसमें बहुत सारे हैं। तो अभी फिलहाल आज का इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, है ना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, है ना, चैनल को। ठीक है।